नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त मौजूद हूँ राजौरी गार्डन विधानसभा चौखंडी वार्ड में और साथ ही हमारे अनवर मिर्जा जी हैं जो कि वर्तमान में भी जिला के महासचिव हैं कांग्रेस से। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। सबसे पहले सर आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए अनवर जी का। सर मेरा नाम अनवर मिर्ज़ा है और मैं काफ़ी टाइम से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मुझे कांग्रेस के अंदर महासचिव की पोस्ट मिली। ज़िले के अंदर भी मुझे यूथ में भी बुलाया गया था, उसके बाद मेरे को प्रचार में भी रखा गया। तो जो भी पार्टी मुझे आदेश करती है मैं काफ़ी टाइम से पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, आगे भी मैं पार्टी के साथ जुड़ा रहूँगा। अच्छा सर, जैसे अभी आने वाले जो चुनाव आ रहे हैं 2024 के प्रधानमंत्री के, इस बार क्या लगता है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? देखिए, हम लोग मुद्दे की लड़ाई लड़ेंगे। जैसे देश के प्रधानमंत्री ने 2014 के अंदर कहा था कि मैं आया हूँ तो महंगाई कम करूँगा। हाँ जी। महंगाई कम हुई नहीं, आपने देखा। उन्होंने कहा कि मैं 15 लाख रुपए लाऊंगा, वो 15 लाख लोगों के पास नहीं आए। महिला सुरक्षा दूंगा, महिला सुरक्षा से पीछे वो रह गए। कितना 2014 से लेकर जो वादे थे वो पूरे नहीं हुए, उसके बाद 2019 के अंदर जो उन्होंने वादे करे वो पूरे नहीं हुए। तो हम तो इस मुद्दों पर लड़ेंगे कि जो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, ये हिंदू और मुसलमान को जो लड़ाने की बात करते हैं, हम उसके खिलाफ सारी बात जो है उसको लेकर हम प्रचार करेंगे। और जनता समझ चुकी है और जनता आपके 2024 के अंदर जवाब देगी, क्योंकि जनता इनसे पूछेगी, इनके नेताओं से पूछेगी जो ये वादे कर रहे थे इन्होंने कौन से वादे पूरे करे। सर अभी जैसे संयुक्त मोर्चा जो उनके बैठ के चल रही हैं, विशाल जो इनकी जनसभाएं चल रही हैं, स्मृति ईरानी जी भी आई थी, हर्षवर्धन जी भी, और आज गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी विजय जी घूम रहे हैं, तो इससे क्या लगता है कोई प्रभाव इसका पड़ेगा? देखिए, चुनाव आता है तो मैं वही आपको कहता हूँ कि चुनाव आता है तो बीजेपी को याद आ जाती। 5 साल कहाँ थे यहाँ के सांसद प्रवेश वर्मा? आप जनता से पूछ लीजिए, ये को नहीं मैं कांग्रेस ही बोल रहा हूँ कि हो सकता है ये कांग्रेस ही बोल रहा है। आप जाके किसी दुकानदार से या पूरी राजौरी विधानसभा के अंदर घूम लीजिए और इनकी जो विधानसभाएं हैं वहाँ जाके पूछ लीजिए किसी ने प्रवेश वर्मा जी को देखा। मैंने तो अपनी राजौरी गार्डन विधानसभा में उनका कोई कार्यक्रम नहीं देखा कि उन्होंने एक भी उद्घाटन 5 सालों में करा हो। तो इसकी तो हम आलोचना करते हैं। और हमें स्मृति ईरानी जी की तो आप बात ही ना करिए कि स्मृति ईरानी जी तो हमें दिखी नहीं है। एक वो वक्त था 2014 का जब वो धूप में सिलेंडर लेकर बैठती थी और बड़ा चिल्लाती थी कांग्रेस के खिलाफ कि कहाँ है वो कांग्रेस पार्टी, क्यों नहीं सिलेंडर सस्ता कर रहे, क्यों नहीं पेट्रोल सस्ता कर रहे। आज स्मृति ईरानी जी मुझे दिख नहीं रही हैं। मैं आपके माध्यम के चैनल से कहना चाहता हूँ, अगर स्मृति ईरानी जी अगर आप में दम है तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, एक बार डिबेट कर लीजिए मेरे साथ बैठ के। मैं आपके साथ डिबेट करना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2014 का 350 रुपये वाला सिलेंडर, 400 रुपये वाला सिलेंडर जनता मांग रही है, आज जो आप 1150 वाला सिलेंडर दे रहे हैं, गरीब परेशान है। ये झूठे वादे नहीं चलेंगे। अब ये हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान भाई का भाईचारा बना हुआ है। सिर्फ ये बात करते हैं। आज देखिए ना, विकासपुरी की रिपोर्ट है, मैं अगर आपको पेपर दिखाऊं, इसी के अंदर 10 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। जी। कहाँ हैं देश के गृह मंत्री साहब? कहाँ हैं प्रवेश वर्मा जी? कहाँ हैं हर्षवर्धन जी? कहाँ हैं हंसराज जी? कहाँ हैं और बीजेपी के नेता क्यों नहीं गए उस बच्ची के घर पे? एक बच्ची गाड़ी के अंदर रगड़ रही थी, उसके घर पर नहीं गए। राजनीति करनी आती है। तो सर हम इसकी आलोचना करते हैं, हम इसके खिलाफत रहेंगे। हम मुद्दों पर जाके जनता के बीच में मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे और हम पूछेंगे कि वो मुद्दे कहाँ पर हैं जो 2014 में आपने वादे किए थे। जो अभी इस बार चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, क्या स्वयं लड़ेगी या महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी? देखिए, इसका फैसला जो है हमारे बड़े नेता बैठ के करेंगे। हमारे बड़े नेता खड़गे जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी और कांग्रेस की जो टीम बनी हुई है, पूरी कमेटी बनी है, वो इसका फैसला करेगी। 23 तारीख को जो भी आता है रुझान, उसका पता चलता है भी वो कैसी मीटिंग होती है, क्या होता है उसमें। हम तो कांग्रेस पार्टी से घोषणा यही करेंगे कि वो अपने दम पर पूरे हिंदुस्तान में अपने दम पर लड़े। नेशनल पार्टी है, किसी पार्टी से डरने की जरूरत नहीं है। यही लोग कहते थे ना कि हम भ्रष्टाचारी हैं, तो आज इनको हम दिखाना कि भ्रष्टाचारी कांग्रेस एक दिन फिर दोबारा कांग्रेस हिंदुस्तान में आएगी और कामयाबी देगी। और गरीबों की, बेरोजगारों की बात, महंगाई की बात, भ्रष्टाचार की बात जो ये करते थे, जो हिंदू मुसलमान ये कर रहे हैं, उसको बिल्कुल हम हटाएंगे और निश्चित जनता हमारे साथ चलेगी। भारत जोड़ो अभियान से कुछ लगता है इससे लाभ मिलेगा राहुल गांधी जी के से? देखिए, राहुल गांधी जी ने तो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, वो किस लिए निकाली थी? पार्लियामेंट में बात नहीं करने देते, लोकसभा में, आपका राज्यसभा में बात नहीं करने देते। कहीं भी जाकर राहुल गांधी जी ने क्या कहा था? राहुल गांधी जी ने ये तो कहा था कि भाई ये अडानी और मोदी का रिश्ता क्या कहलाता है। अडानी जी के बात उन्होंने बोली थी, तो क्या दिक्कत, क्या परेशानी थी अडानी जी पे? अगर वो बात कर लेते, मोदी जी क्यों नहीं बात करते? आज मणिपुर जल रहा है, मोदी जी नहीं बोल रहे। आज गुजरात के अंदर दिक्कत आई हुई है, मोदी जी नहीं बोल रहे। कर्नाटका के अंदर दिक्कत आई, नहीं बोलेंगे।
बंगाल में दिक्कत है नहीं बोलेंगे। मुझे तो समझ नहीं आता कि मोदी जी मौन क्यों है। आपने देखा अभी कुछ दिन पहले पहलवान बैठे थे, उनके साथ कितना अत्याचार करा, किसान बैठे थे उनके साथ कितना अत्याचार करा। तो कब तक मोदी जी मन की बात करेंगे? कभी आके कॉन्फ्रेंस तो कर लो भाई। देश के हर प्रधानमंत्री ने, किसी ने 218 करी है, किसी ने 100 करी है, किसी ने 70 करी है, हर प्रधानमंत्री कॉन्फ्रेंस करी है। लेकिन एक ऐसे ये देश के प्रधानमंत्री हैं जो कॉन्फ्रेंस नहीं करते। पता नहीं क्यों डरते हैं वो। कोरोना के टाइम में आपने हालात देखे, रोडों पे लाशें पड़ी थी, ऑक्सीजन नहीं मिली। अरे आज तुम कांग्रेस को भ्रष्टाचार कहते हो, उसी कांग्रेस ने तो एम्स बनाया था, उसी कांग्रेस ने तो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए थे, उसी कांग्रेस ने तो इतने बड़े बड़े आलीशान आपको हवाई जहाज दिए, इतने बड़ी ट्रेनें दी, कॉलेज दिए, स्कूल दिए, इतनी सुविधाएं दी, रोड दिए। आपको किसने दिए? कांग्रेस ने दिया। इस 70 साल को छोड़कर आप 9 साल का विकास मुझे गिनवा तो दीजिए। सबसे फिर दोबारा मेरा चैलेंज है सुमिति ईरानी जी को और प्रवेश वर्मा जी को, अगर है तो वो आके हमारे सामने बात करें कि उन्होंने यहाँ की जनता के लिए क्या किया है। मेन हमारा जो लड़ाई है वो है इस टाइम 2024 की। वो 2024 की हम लड़ाई लड़ेंगे, अपने इलाके में भी लड़ेंगे, हर जगह जाके लड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ जो बात करेंगे वो महंगाई की बात करेंगे, भ्रष्टाचार की बात करेंगे। हमें 15 लाख नहीं चाहिए, लेकिन हमारे को गरीबी और बेरोजगारी की बात करनी है। क्या आपने सर इस तरह की कोई मुहिम कांग्रेस ने जैसे दिल्ली में कोई मुहिम शुरू की है लोगों से जैसे कोऑर्डिनेट या जुड़ने के लिए? सर हमने हाथ से जोड़ो हाथ यात्रा भी चालू हुई, राहुल गांधी जी ने बोला था, तो हमने घर घर जाके लोगों से मिले। लोगों की परेशानी है, लोग परेशान हैं, दुखी हैं। लोग कह रहे हैं जी जो महंगाई पर ही आए थे वो महंगाई तो इन्होंने 4 गुना बढ़ा दिया। देखिए ना जी महंगाई कहाँ तक बढ़ गई है। तो उस पर सर विफल है बीजेपी। हम बीजेपी की खिलाफत करते हैं। हम जनता के बीच में जाएंगे। वही 400 रुपये वाला सिलेंडर हमें चाहिए, वही 65 वाला पेट्रोल हमें चाहिए, वही 70 रुपये तेल की शीशी हमें चाहिए सरसों की, वही दालें हमें 100 से नीचे चाहिए। 100 पार दाल, 100 पार सरसों का तेल, 200 पार पेट्रोल, 100 का पार डीजल, 100 का पार। जो ये वादा करते थे हम 65 से भी नीचे ले आएंगे। तो ये 65 के भी दुगने कर गए। तो हम इस मुद्दों पर 2024 का इलेक्शन लड़ेंगे। सर आपका किस तरह का जुड़ाव है? आप जैसे जुड़े हुए कांग्रेस से भी और समाज के जो भी हित की जो भी समस्याएं होती हैं, तो किस तरह का आपका कोऑर्डिनेट है समाज के? सर मेरा कोऑर्डिनेट ये है कि मैं जनता के साथ मिलकर रहता हूँ। अब इलाके में जाके पूछ सकते हैं, किसी का भी कोई काम, किसी से कोई बात है, कुछ है, हम उसमें रहते हैं और कांग्रेस की बात को यहाँ उठाते हैं। कांग्रेस का जो रहा योगदान, जो बलिदान रहा है, देश के लिए 2 प्रधानमंत्रियों ने कुर्बानियाँ दी हैं, देश के लिए गोलियाँ खाई हैं, देश के लिए बम से उड़े राजीव गांधी जी। तो सर इस चीज़ को, इस बलिदान को तो कोई रोक नहीं सकता। जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को बचाने के लिए, जब देश के अंदर बचाने की सुविधा चाहिए थी, तो उन्होंने अपने मकान तक भेज दिए, प्रॉपर्टियां बेच के देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। सर उनको कैसे आप बीजेपी जवाहरलाल नेहरू पे, गांधी जी पे, राहुल गांधी पे, सोनिया गांधी पे, सिर्फ एक गांधी परिवार को आप दिखता है और आपको कोई नहीं दिखता। तो हम इस मानसिकता से बाहर हैं। हम प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करना चाहते हैं कि जो 2014 था वो 2024 में फिर वापस ले आइए। हमें 400 रुपये वाला सिलेंडर चाहिए, 65 वाला पेट्रोल चाहिए, 70 रुपये वाला सरसों का तेल चाहिए, दालें सस्ती चाहिए, सब्जियां सस्ती चाहिए। बेरोजगारी जो आपने 2 करोड़ कहा था वो 2 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए। सर इसी बात के मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी 2024 का इलेक्शन अपने बलबूते पर लड़ेगी। हम किसी से संघर्ष, हम किसी से समझौता नहीं चाहते, लेकिन फिर भी इसका फैसला हमारे जो सीनियर नेता, सीनियर लीडर्स करेंगे, हम उसको स्वीकार करेंगे। ठीक है, धन्यवाद सर। तो यह हमारी सीधी बात अनवर मिर्जा जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।